हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं अवकलज चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। देखो यहाँ लिखे हुए हैं कि ये टॉप 50 क्वेश्चंस है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए। अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा आगे के सवाल करने में, ठीक है ना। और ये टॉप 50 क्वेश्चंस है, अगर इतना भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे डिफरेंशिएशन में। तो चलिए बिना रुकावट के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 प्लस कॉस 2x, ठीक है ना। ये आपके सामने सवाल है। तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, एक लाइन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद होगा ना तो ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक सवाल, और पहला सवाल है तो बहुत आराम से बताते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा तेज़ी में आंसर देना है, ठीक है। पहला सवाल मैं ही आपको बताता हूँ, उसके बाद आप लोग कमेंट करते रहिएगा। देखो ये डिफरेंशिएशन कहता है, बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तो ये रूल होता है कि डिफरेंशिएशन दोनों का अलग अलग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बांट देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 का अलग और cos 2x का डिफरेंशिएशन अलग, ठीक है। cos 2x का अलग। देखो मैं चाहूँ तो एक लाइन में इसका आंसर निकालूँ, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको सिखा रहे हैं कि कैसे करना है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। x के पावर 5 का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, ये 5x के पावर 4, ये कैसे हो गया अभी मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, यहाँ बगल में लिख दिया, ठीक है। फिर कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपको याद होगा, देखिए माइनस साइन 2x। और चेन रूल कहता है कि जब कॉस का हो गया फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, ठीक है। इस कारण से अब ये हो गया आपका कितना, ये 5x के पावर 4 माइनस ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देते हैं मैं ये साइन 2x इंटू में हो जाएगा इसका 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है। तो फाइनली ये इसका आंसर आया 5x के पावर 4 माइनस ये 2 साइन 2x। देख रहे हैं ना कितना आसानी के साथ इसका आंसर आया। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका में। देखो तो 5x के पावर 4 माइनस साइन 2x माइनस 2 साइन 2x, तो हो जाएगा 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन कौन फॉर्मूला यूज हुआ है तो इसकी चर्चा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे सीख लेना है, ठीक है। जैसे x के पावर n का आपको याद होनी चाहिए फार्मूला, अगर याद नहीं है तो सबसे पहले फार्मूला याद रह करिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। फार्मूला का जो लिंक इसमें हम डाल देंगे, ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है cos x का डिफरेंशिएशन। देखो जो इसमें यूज हुआ है ना वही बता रहे हैं सब, तो भाई 21 बेसिक फार्मूले होते हैं, उसको आपको कंफर्म करना है। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का तो cos x होता है, आपको याद ही होगा। और एक x का डिफरेंशिएशन यहाँ यूज हुआ है, ठीक है, क्या होता है ये 3 फार्मूला यहाँ यूज हुआ है। पहला सवाल था फार्मूला बताएं, और सवाल का जो कैसे सॉल्व होता है ये सब बता दिए। अब आपको जल्दी जल्दी से आंसर बताना है, और मैं भी आपका सवाल को बेहतर तरीके से बता दे चलूँगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार देखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, डिफरेंशिएशन ऑफ फेक इनवर्स एक्स। अब कहोगे सर ये तो फार्मूला है, लेकिन ये बोर्ड में देखिए पूछा गया 2024 में, ठीक है। तो फार्मूला भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये सवाल आपको करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इन्वर्स वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 6 होते हैं, और सेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है ना, आपका 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, आप फार्मूला याद करिए, सवाल आपसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये लॉग ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, एक बेहतरीन सवाल है, देख रहे हैं ना 2024 में पूछा गया सवाल है ये। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, एक लाइन में। पहले लॉग का होगा ना,
पहले log का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, लेकिन इस log के लिए x का काम cos x करेगा तो 1/cos x हो गया। और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, फिर cos x का। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि हाँ इसका करना है। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर देंगे। कैसे, क्योंकि आप बता दिए कैसे हो गया। अब डायरेक्ट पहले log का कर दिए, अब cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो माइनस साइन x, काम खत्म, एक लाइन में आंसर। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, तो माइनस का माइनस, आपको साइन बाई कॉस, सॉरी ये साइन है ना, तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं बताता हूँ, 10 हो जाएगा, ठीक है। साइन बाई कॉस ये 10x हो जाएगा, तो ये -10x इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में दिया हुआ है। और यही सवाल, ठीक है ना, यही सवाल आपके सामने ये भी पूछा जा सकता है, क्या, ये log ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले log का तो 1/sin x हो जाएगा, और फिर sin x का cos x, और cos बाई साइन, बताइए ये हो जाएगा cos x बटा sin x, और cos x बटा sin x क्या हो जाएगा, ये cot x। तो cot x आंसर हो जाता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ cos है तो इसका आंसर क्या होगा, -10x। तो ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल बताइए, देखिए ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये कैसा फार्मूला है, देखो डिफरेंशिएशन तो पूछा है, लेकिन ये ITF का फार्मूला अगर आपको याद है ना, देखो पिछला लेक्चर जो है ना आपका, इसी का आप वीडियो डाले हुए थे। ITF का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टॉप 50 उसको हम डाल दिए हैं, सबसे पहले आप उसको जा करके देखिए, ठीक है। तो ये सवाल बहुत आसान लगेगा। अब सेक इनवर्स एक्स का मान आपको पता है ना, π/2 होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, तो ये बिना सोचे हुए, बिना लिखे हुए इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। π/2 क्या है, कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जानते हैं 0 होता है, तो देखिए यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करिए यस सर, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर देंगे कि समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई, ये सवाल एक बेहतरीन सवाल है, इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। तो y = tan इनवर्स 1 - cos x बटा sin x है। तो देखिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, ध्यान है, तो आपको ये समझ में आए कि ऊपर भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, नीचे भी, आइए यहाँ इन्वर्स लिखा हुआ है। तो भले ही ये y लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, फॉर्मूले अपना सेपरेट फॉर्मूले हैं। तो पहले सेपरेट फार्मूला को लगा करके सॉल्व करिए। 1 - cos x का फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या, ये 2 sin a² x/2। यहाँ माइनस रहता है तो साइन रहता है, प्लस रहता है तो कॉस होता। और फाइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस, तो बताइए क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा sin x/2 और नीचे बचेगा क्या, cos x/2। अब बताइए ये यहाँ से जब देखोगे तो ये आपको दिख रहा है क्या, ये tan इनवर्स, ये साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो ये 10x/2 हो गया। अब यहाँ से ये जब ये tan इनवर्स 10 से एक फॉर्मूला से काट देंगे तो यहाँ बचेगा ये x/2। अब बताइए इसका dy/dx। अब आराम से कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि पहले तो ट्रिगो था, जब ट्रिगो को सॉल्व कर दिए छोटा सा आपका क्वेश्चन हो गया, 1/2 कांस्टेंट हो गया बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो क्या है इसका आंसर, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, तो बहुत एक बेहतरीन सवाल है। इसको ऐसे ऐसे सवाल अगर आएगा तो जो बच्चे होशियार होंगे वहीं करते हैं, तो कृपया करके इसको ध्यान में रखना। ये बताइए, अब यहाँ से आपको डरना नहीं है, ये कह रहा है ना आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। कितना बार करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो एक बार तो करो, उसके बाद दोबारा करोगे ना। तो x के पावर ये 20 है ना, तो dy/ जब dx करोगे तो x के पावर n का फॉर्मूला लगाओगे, तो हो जाएगा ये 20, x के पावर ये 20 - 1, यानी फाइनली कितना हो गया, ये 20 और x के पावर क्या हो जाएगा, ये 19। ये क्या आया, dy/dx। तो ये अगर d के पावर 2, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। अभी आंसर नहीं आया, देखो ऑप्शन में 20 x के पावर 19 भी मिल जाएगा, तो ये आपको नहीं, ये नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं तो जोश जोश में लगा दीजिएगा तो गलत ही हो जाएगा। एक बार और करिए इसको, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग
अगेन डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए डी वाई बाई जो डी एक्स है ये 19 से गुना करिए तो 19 गुना कितना हो जाएगा 38 एक्स के पावर 19 माइनस 1 यानी हो जाएगा 380 एक्स के पावर 18। 380 एक्स के पावर 18 ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है, बहुत ध्यानपूर्वक करना है सवाल को, ठीक है ना। तो देखिए सीखते रहिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ये, ठीक है। आप मात्र 20-25 मिनट में अगर ये वीडियो देख लेते हैं, ठीक है ना, 2 के स्पीड में 1 के स्पीड में, तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइम भी बचेगा, इसीलिए वीडियो आपको बनाकर दिया जा रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा इसको। अब देखो एक सवाल है, ऐसे सवाल कई बार आए हैं, साइन का डिफरेंशिएशन बताना है आपको, ठीक है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये चेन रूल लगाएंगे हम इसमें। फाइंड कॉस जो सामने है उतार देना है 4x/5 इंटू में फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 4/5 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ये 4/5 कॉस 4x/5। देखिए तो क्या हो जाएगा 4/5 कॉस 4x/5, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। देखो ऐसे सवाल के लिए क्या करना है आपको, अगर डायरेक्ट करना है तो सबसे पहले देखिएगा ये साइन है ना चेन रूल से बनेगा, तो साइन का देख लेना है कि हाँ क्या हो जाए कॉस, ठीक है। कॉस जो इसको है उतार देना है और एक्स के संग जो कोफिशिएंट है ना वो सामने मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे 5/4 से गुना किया है तो ये कन्फ नहीं होगा, ये -4/5 किया है तो ये नहीं होगा, ये -5/4 से किया तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे अब यहाँ अगर यहाँ के रहता तो यहाँ पे के से गुना करता, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरह का सोचने वाला। ये देखो ई के पावर -3x का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका भी ट्रिक होता है, जैसे मान लेते हैं हम आपको बता रहे हैं और डायरेक्ट इसका आंसर निकलेगा। ई के पावर के एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा जाए तो एक तरीका बता रहे हैं हम, समझो कि मैंने एक लाइन में आंसर निकालने के लिए। ई के पावर एक्स का आपको याद होगा कि ई के पावर एक्स होता है, यानी जो है वैसे उतार देना है और के की जगह पे जो चीज़ रहेगा ना उसी से यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -k हो जाएगा। एक्स के संगे जो कोफिशिएंट होगा ना उससे गुना हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए -3 से, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है उतार देना है -3x। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर -3 ई के पावर -3x, ठीक है। तो बताइए जाएगा -3 ई के पावर -3x, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना वहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल आएगा, तो इंटीग्रेशन में यही चीज़ डिवाइड हो जाएगा। तो आज जब सीख लोगे तो इंटीग्रेशन में ये अगर सवाल आएगा तो वहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 11 के पावर x। तो सबसे पहले आप बताइए क्या आपको पता है कि a के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? तो a के पावर x इंटू log a होता है, तो ये एक जगह पे 11 है तो ये हो जाएगा 11 का पावर x इंटू log 11। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? देखो ये कदापि नहीं करना, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक्स से गुना कर देते हैं, एक x-1 एक्स के पावर वाला सूत्र लगा देते हैं। ये सूत्र नहीं लगाना है, देख रहे हो ना ये ऑप्शन में दिया है, बहुत सारे बच्चे इसको लगा देते हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं, ध्यान से देख करके, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन परीक्षा में गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। तो 11 के पावर x इंटू log 11, देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि log x लिखा हुआ है। 11 के पावर x इंटू log 11, देखो ये दिया हुआ है, ये log 11 से भाग किया है तो ये तो नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है भाई, सूत्र याद रहेगा तो बनेगा, ठीक है। चलिए ये बताइए, ये भी एक बेहतरीन सवाल है इसीलिए मैं आपको दिया हूँ करने के लिए। क्या आपको पता है कि 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है? देखो ये लीनियर है तो लीनियर में ट्रिक लग सकता है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/,
ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स के जगह पे क्या है, यहाँ एक्स के जगह पे है आपका 3x माइनस टू, क्या है 3x माइनस टू। तो क्या करेंगे, इसके जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/, ठीक है ना, चाहे हाँ क्या हो जाएगा ये 3x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और x का जो कोफिशिएंट है ना उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा ये आपका x का कोफिशिएंट तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -3/3x माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या ऐसा ऑप्शन में कहीं है क्या, -3/3x माइनस टू का होल स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अब इसका एक बता दीजिए, जब ये समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा। देखिए अगर हम ax प्लस बी का ये जनरल फॉर्मूला है इसका, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बता दीजिए डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो आपको होगा सर अभी तो बताएं आप कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1/x क्या होता है -1/x², यानी x की जगह पे ax प्लस बी है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया जनरल -a/ax प्लस बी का होल स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो ये एक ट्रिक हो गया भाई, ध्यान रखिएगा इसका। अगर लेकिन ये क्या रहेगा ना, ये जो होना चाहिए क्या ना, लीनियर होना चाहिए भाई, तबे ये संभव होगा। अगर द्विघात हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, इस चैनल से करना पड़ेगा। ये बताओ, ये अब डायरेक्ट कर देते हैं हम, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ। साइन एक्स का देखो ये लीनियर है ना, तो पहले 2 से गुना करो, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस, सामने वाला को उतार दो, अब प्लस ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ये साइन एक्स। अब बताइए 2 cos 2x, 2 cos 2x इसमें भी है, 2 cos 2x इसमें भी है, ठीक है। 2 आप तो ये देखो, ये इसमें 2 नहीं है तो गलत, इसमें 2 है तो ये तो ठीक है, इसमें -2 हो गया, ठीक है ना, तो ये वाला गलत। अब देखो ये 2 ऑप्शन बच गया। अब आगे देखते हैं, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ठीक है, और साइन एक्स के देखो कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, ये यहाँ भी प्लस साइन एक्स होना चाहिए, तो प्लस साइन एक्स इसमें है और इसमें है माइनस साइन एक्स, तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो बच गया कौन, बी। तो ये इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ए भी चेन रूल से बनेगा, सेपरेट करो, सेपरेट करिए, बनेगा कैसे, एक लाइन में एक्स क्यू का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका 3x², एक पावर कम कर देंगे, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स। देखो ये आपको लग रहा है कि आसान है, तो आसान आसान सवाल आते हैं भाई फार्मूला बेस्ड सवाल परीक्षा में, इसी प्रकार के केवल सवाल आते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन ऑप्शन होगा इसका, तो 3x² प्लस 3x² प्लस ई के पावर एक्स, 3x² प्लस ई के पावर एक्स। देखो कंफ्यूज करने वाले कितने ऑप्शन है, तो 3x² प्लस ई के पावर एक्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 10x का प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, देखो चेन रूल से बनेगा, 10 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताओ, 10x का फॉर्मूला याद होगा तब ना बनाओगे आप, 10x का sec² x होता है, अब प्लस इसमें पहले पावर का होगा 2 sin x, 2 sin x, ठीक है, इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये cos x, ठीक है, 2 sin x, आप फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा cos x। तो ऐसा कौन ऑप्शन है बताइए, आपका sec² x इंटू 2 sin x इंटू cos x, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूट एक्स का साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है। देखो
ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल दिए गए हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले किसका होगा, साइन का होगा, तो साइन कितना हो जाएगा, ये कॉस, अब फिर रूट एक्स उतरा जाएगा, अब फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। चेन रूल क्या कहता है, पहले फिर इसका होगा फिर इसका होगा, 2 स्टेप में कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये कॉस रूट एक्स बटा ये 2 रूट एक्स, कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये देखो डी में लिखा गया है। ठीक है, तो ये देखो दू छोड़ना नहीं है भाई, ना तो गलती है यहाँ क्योंकि कटने वाला है नहीं दू, तो दू रहेगा। ठीक है ना, इसमें दू नहीं है, इसमें तो नीचे ही नहीं है, इसमें भी दू नहीं है, ख़त्म। चलिए ये फार्मूला है, बताइए अगर आपको फार्मूला नहीं पता है ना तो ये नहीं बन पाएगा। बताइए क्या आपको ये इन्वर्स का फॉर्मूला पता है, देखिए ये अगर देखोगे तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू का ये आपका फॉर्मूला होता है आपका 3 साइन इन्वर्स x, 3 साइन इन्वर्स x का है ये। ठीक है, अब ये 3 साइन इन्वर्स x का फॉर्मूला है, तो बताइए क्या होगा, बताइए। तो 3 कॉन्स्टेंट है बाहर और साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, साइन इन्वर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए भाई आंसर -3 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, बताइए, -3 बटा, ठीक है ना, -3 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई ऑप्शन में है, अरे माइनस क्यों माइनस क्यों माइनस क्यों माइनस क्यों, अरे साइन का कॉस होता है, गलती हो गया। चलिए ध्यान से इसको सुधारिए, यहाँ पे साइन है ना, साइन पे ये माइनस नहीं रहता है, साइन कॉस माइनस रहता है, ठीक है ना, तो ये आपको सुधार लेना है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉस रहता तो यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स एक्स आता तो वहाँ पे माइनस लगता, सुधार लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में चलेगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये देखो डिफ्रेंशिएशन में अगर ये लिमिट आ गया ना, देखो तो लिमिट को जब सॉल्व करते हैं ना, आपको ही पता है, अभी लिमिट जब सॉल्व किए थे आप, तो उसमें क्या था कि जब लिमिट में आप सॉल्व कर रहे थे तो ये कांस्टेंट मान ले रहा था, यानी लिमिट जब भी सॉल्व करते थे एक नंबर देता है वो, एक नंबर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो एक अगर बड़ा सवाल देखिए, लिमिट का सवाल देखिए, बाहर डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे, उसके ऑप्शन ट्रैक से मारना है, क्या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0 क्या हो जाएगा, 0, ध्यान रखना है आपको, समझ में आया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आपको लगे कि हाँ ये इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला याद करो, क्या होता है ये, इसका फार्मूला होता है n इंटू ए के पावर n-1। ठीक है, और देखो ए एन ए ये सब क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ तो x गायब हो गया। अब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। समझ में आया, क्लियर है। कल को अगर आपको ये सवाल पूछ ले, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x का वैल्यू बता दीजिए, तो कोई लिमिट लगा है तो आंसर 0, खत्म। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये बताइए log cos e के पावर x का डिफरेंशिएशन बताइए, कितने फंक्शन है, सबसे पहले 1 2 3 स्टेप में डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। पहले log का होगा तो 1/x होता है ना, लेकिन log के लिए x, ये cos e के पावर x काम करेगा, cos e के पावर x। अब उसके बाद cos का होगा, cos का कितना होगा, माइनस साइन e के पावर x, और फिर e के पावर x का डिफरेंशिएशन, इसका हो गया इसका हो गया, अब e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा आपका माइनस e के पावर x इंटू क्या हो जाएगा, ये 10 e के पावर x, माइनस e के पावर x इंटू 10 e के पावर x। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में चला जाएगा। देख रहे हो ना, देखो देखने में तो बहुत आसान सवाल लग रहा है, लेकिन परीक्षा में बैठोगे ना उस समय आपको लगेगा कि हम कितना पढ़े हैं, जो पढ़े रहेंगे वहीं सवाल बना पाएंगे ये। ठीक है ना, तो आप पहले से सीख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ये सवाल देखिए, 10 इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये
ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, ये 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, पहले सॉल्व कर लो ना, आराम से बन जाएगा। ये 10x बाई 2 हो गया, 10x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या जानते हैं क्या ये, सॉरी यहाँ 10 इनवर्स ना, यहाँ बाहर में 10 इनवर्स भी लगा हुआ है, बाहर में क्या लगा हुआ है, बाहर में लगा हुआ है क्या, ये y इक्वल टू यहाँ पे 10 इनवर्स, ठीक है। तो जब यहाँ 10 इनवर्स लिखोगे आप, यहाँ पे 10 इनवर्स जब लिखोगे तो 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, यानी केवल बच जाएगा x बाई 2। अभी तो ऊपर किए थे कि अगर वो x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन है तो इसका आंसर 1 बाई 2 इंटू 1 आएगा, यानी 1 बाई 2 आएगा इसका आंसर। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 बाई 2, क्या हो जाएगा ये 1 बाई 2। कितना आसान सवाल है, देख रहे हैं ना, बहुत ईजी है। ये बता दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, देखो कई बार आए हैं, 21, 22 और भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने काट दिया उसको। बताओ क्या होगा इसका आंसर, log x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बताइए। तो बड़ा आसान सवाल है, पहले इस log का होगा तो 1/x के पावर n, एक ही log के लिए x का काम ये पूरा करेगा, और फिर x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका n तो n ही रहेगा, और उसके बाद में जानते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका, ये जब एक्स के पावर n जाकर ऊपर जाएगा तो ये घटेगा ना, ये आपका घटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर n माइनस 1, अब फिर ये माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा आपका n, पावर घटता है ना ऊपर जाके, तो ये फाइनली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये n इंटू एक्स के पावर n और n कट जाएगा, तो n और n कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका -1 बचेगा, यानी हो जाएगा n और नीचे x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा n बाई एक्स, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है ना। अरे एक फार्मूला होता है ना, x के पावर m भागा x के पावर n, तो x के पावर m माइनस n, तो यहाँ पे मैं वही किया हूँ, यहाँ पे मैं वही किया हूँ, इसमें से ये या ये घटाया हूँ, इसमें से ये घटा दिया हूँ, ठीक है, ऊपर है। तो नेक्स्ट सवाल है e के पावर एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन, तो चैनल से हो जाएगा ये e के पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, बताइए क्या होगा, तो e के पावर x का तो e के पावर एक्स क्यू होगा ही होगा, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, पहले e का पावर x का होगा फिर एक्स क्यू का होगा, तो e के पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, तो e के पावर एक्स क्यू एंड 3x स्क्वायर, तो सजा दो, तो 3x स्क्वायर e के पावर एक्स क्यू, तो 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू, 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका समाप्त होता है इस वीडियो को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप शेयर करोगे इस वीडियो को, ठीक है ना, और बहुत बार इसको देखिएगा। जब भी आपको रिवीजन का अगर करने का मन करे तो इस वीडियो को देख लीजिएगा कम समय में, ठीक है ना, ज़्यादा आपको ध्यान में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विदाई लेते हैं, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।